देखिए गाइस, ये आपकी पहली वीडियो है हाई स्कूल की। इस बुक का नाम है अरिहंत प्रकाशन। अरिहंत प्रकाशन बुक के अंदर के सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा, उसके बाद एनसीईआरटी का जो सोल्यूशन है वो भी कराऊंगा। और अगर मौका लग गया मुझे तो मैं आपको मनोहर रे की जो हाई स्कूल की बुक है मैं वो भी पढ़ाऊंगा। मैं हिंदी में अपने चैनल पे हिंदी मीडियम की मैं अपने चैनल पे हिंदी मीडियम की क्लास 9 की मनोहर बुक पढ़ा रहा हूँ, जो बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल वाला चैप्टर है वो मैं पढ़ा रहा हूँ। अब मैं हाई स्कूल की बिल्कुल स्टार्टिंग पहले पार्ट से मैं पार्ट 1 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। इंग्लिश में इसको कहते हैं रियल नंबर। अब रियल नंबर हमारे होते क्या, वास्तविक संख्या होती क्या? रियल नंबर में होते 1 2 3 4 डैश 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 इनफाइनाइट तक, ये हमारे नंबर होते हैं रियल नंबर, जिसे हम लोग वास्तविक नंबर कहते हैं, रियल नंबर। और उसके बाद जब हम इसके ऊपर एक वीडियो डालेंगे, रियल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इसके ऊपर मैं सारी वीडियो बना दूंगा। तो रियल नंबर के बाद हमें जीरो का ज्ञान नहीं था। आर्यभट्ट एक थे, उन्होंने जीरो को बताया। जब जीरो की हमें उत्पत्ति हुई तब हम 9 के आगे, 9 के बाद हमें 10 का ज्ञान नहीं था, 10 का ज्ञान नहीं था। जब हमें जीरो पता चला तो हमने 0 1 लिखा, तो हमें 10 पता चला, फिर 11 12 ऐसे चलता रहा। जो हमारे होल नंबर होते हैं उसमें क्या होता है, जीरो से स्टार्टिंग होती है, 0 1 0 3 1 2 3 4 5 डैश 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 इनफाइनाइट तक, ये हमारे होल नंबर होते हैं। क्या होते हैं? होल नंबर। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद हमारे जो चैप्टर के अंदर जो पहला पॉइंट आता है वो हमें समझना है भाज्य और अभाज्य और भाज्य, यानी कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, ये क्या होते हैं। तो देखिए, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वे समस्त संख्याएं, ये संख्या 2 बार आ गई, इसको काट दिया। वे समस्त संख्याएं जो एक से और स्वयं को छोड़कर अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। अब इसको हम समझने के लिए करेंगे एग्जाम्पल के तौर पर। हमारे पास क्या है, 2 3 5 7 11 13 16 17 19 डैश डैश डैश, ये आगे तक नंबर है। तो अब बात आती है ये नंबर ही जो उन्होंने परिभाषा लिखी, इसको कैसे समझेंगे। देखिए, जो भी हमारे नंबर है, उसने कहा 1 से और स्वयं से, यानी कि कोई भी नंबर हो, कुछ अन्य किसी भी नंबर से जो विभाजित नहीं होते, जो भाग नहीं होते, वो नंबर कहलाते हैं प्राइम नंबर। क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर। जैसे आप 2 ले लें, तो 2 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 2 आएगा, और 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। 2 को हम किसी 3 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल में नंबर आएगा, पूर्ण रूप से पूरा विभाजित नहीं होगा। तो कहने की बात है कि भाग तो दूसरे नंबर से हो सकता है, लेकिन हमें पूर्ण नंबर से विभाजित करना, यानी कि हमें ऐसा डिवाइड करना जिसमें नंबर जो है पूरी तरह से पूर्ण नंबर यानी पूरा डिवाइड हो जाए। ऐसा कोई नंबर नहीं है। तो ऐसे जो नंबर होते हैं, अब जैसे हम लोग 5 ले लें, तो 5 में भी देखिए यही होगा। 5 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, और 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। और 5 को अगर हम लोग किसी और नंबर से डिवाइड करते हैं, मान लीजिए किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं, तो वो पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। इतनी बात आप लोग को पता हो। तो ऐसे नंबरों को हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर, यानी कि अभाज्य संख्याएं। अब भाज्य संख्याएं क्या होती है? वे समस्त संख्याएं जो एक से और स्वयं से अन्य किसी भी संख्या से विभाजित हो, यहाँ पे लिखा विभाजित हो जाती है, भाज्य संख्या कहलाती है, कॉम्पोजिट नंबर कहलाते हैं। उदाहरण के लिए 4 6 8 10 2 12 इनफाइनाइट तक जाएंगे। तो आप समझिए नंबर क्या होते हैं। उसने क्या कहा? वे समस्त संख्याएं जो एक से और स्वयं से। तो 4 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, और 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 4 आएगा। और अन्य किसी भी संख्या से विभाजित हो जाती है। तो 4 को हम किससे विभाजित कर सकते हैं? 2 से विभाजित करेंगे तो 2 1 2 2 2 4, तो 2 आया, है ना। कोई भी नंबर आप इसमें से लेंगे, उसको किसी और अन्य से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। इस बात को आप मेरे एग्जाम्पल को समझ पा रहे होंगे। आगे क्या कहता है, इसे हम लोग कहते हैं भाज्य संख्या, यानी कि कॉम्पोजिट नंबर। नोट पॉइंट में क्या है, संख्या एक ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य है। क्यों भाई? 1 है, 1 को 1 से डिवाइड अगर करते हैं तो वो क्या कहलाता है? तो वो बात जो है आपकी प्राइम नंबर में भी आ रही और कंपोजिट नंबर में भी आ रही। 1 को 1 से डिवाइड करें तो ये ना ही अभाज्य ना भाज्य है, क्योंकि ये कॉमन हो गई, दोनों में लग रही है। संख्या 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी, तो गाइज आपको पता है सबसे छोटी
मेरे पास जो नंबर मेरा भाज्य से शुरू हो रहा है, सबसे छोटा क्या, 2 से शुरू हो रहा है, तो क्या कहता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी क्या है, 2 है, छोटी अभाज्य संख्या 2 है, तथा केवल दो एक सम संख्या। सम संख्या क्या होती है, जो 2 से कट जाए, 2, 4, 6, 8, ये सब सम संख्याएं होती है। क्या होती है, सम संख्या, ये सब सम संख्या होती है। तो 2 से कटी और सम संख्या होती है, तो 2 से 2 कट जाएगी, तो 2 क्या है, 2 एक सम अभाज्य संख्या, क्या है, 2 एक सम अभाज्य संख्या है। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। फिर तीसरा पॉइंट क्या कहता है, ये पहला, दूसरा और तीसरा क्या कहता है, सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या 4 है। सबसे छोटी भाज्य मेरा कहाँ से शुरू हो रहा है, 4 से, तो सबसे छोटा भाज्य क्या है, सम संख्या। सम संख्या हमने बताया जो 2 से कट या 2, 4, 6, 8, तो 4 इसमें से क्या है, अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो विषम संख्या 9 है, तो सबसे छोटी जो है, सबसे छोटी भाज्य जो होगा वो 4 होगा। तो सबसे छोटी भाज्य में विषम संख्या क्या, विषम क्या है, 9। 9 ऐसी संख्या जो 2 से नहीं कटी। देखिए सम संख्याएं होती जो 2 से कटी है, और विषम संख्याएं क्या होती, विषम संख्या जो 2 से विभाज्य ना हो या विभाजित ना हो, तो 2 से विभाजित ना हो, उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। विषम संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो, उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। तो 9 देखिए हमारी विषम संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होगी, उसके आगे कहीं हमें 13 और दूसरा कोई नंबर मिलेगा, बाकी ये सब सम संख्याएं। अब देखिए अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुण होते हैं, 2 गुणनफल होते हैं, 2 गुणनखंड होते हैं अभाज्य संख्याओं के, होते हैं एक और स्वयं व संख्या, एक तो 1 और दूसरी वो स्वयं। चूंकि एक अभाज्य संख्या नहीं है, हमने ऊपर बताया, ना वो अभाज्य ना भाज्य, इसलिए किसी संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखते समय 1 का प्रयोग नहीं किया जाता। देखिए अगर हम 1 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है, 3, और 3 हमारा क्या है, एक अभाज्य संख्या है। वो क्या करें, किसी और नंबर को ले 1 को ना ले, तो अगर हम वो क्या करें, आभाज्य संख्याओं गुणनखंड कोई भी अगर हम 2 नंबर ले, 2 और 3 ले लें, तो देखिए 3 और 2 लिए, ये क्या है, अभाज्य है। और आंसर क्या आ रहा है मेरा, 6 आ रहा है, और 6 मेरा क्या है, भाज्य है। 6 क्या है मेरा, भाज्य। तो क्या करें, आभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, एक और स्वयं व संख्या। चूंकि एक आभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए किसी संख्या को उसके भाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, संख्या 1 का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इसका लेंगे, जब भी हम किसी 2 अभाज्य संख्याओं को गुणा करते हैं तो एक भाज्य संख्या प्राप्त होती है। क्या होती है, भाज्य संख्या प्राप्त होती है। इस चीज को आप समझ लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये मेरी पहली वीडियो थी, यहाँ से मैंने स्टार्ट करा है, मैंने चैप्टर की शुरुआत करी, आपको समझाने की कोशिश करी है। इसके बाद जो और भी नंबर्स होते हैं, जो एक बेसिक नंबर्स हैं, जो सब बच्चों को आना चाहिए, हाई स्कूल के बच्चों को तो बिल्कुल पता होना चाहिए कि होल नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर क्या होते हैं, और भी वगैरह वगैरह, या फ्रैक्शन क्या होता है, विषम संख्या क्या, सम संख्या क्या, वो सभी में इंक्रीज क्या, डिक्रीज क्या है ना, उस सब बारे में एक वीडियो बनाऊंगा, विस्तार से आप लोग को बताऊंगा। ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, ये आप लोग की पहली वीडियो है। यहाँ से मैं फिर से बता दूं, मैं आर्यन प्रकाशन की पूरी बुक पढ़ाऊंगा और एनसीईआरटी का भी सोल्यूशन कराऊंगा, और टाइम मिलता है तो मैं आप लोगों को जो दूसरी बुक है मनोहर रे की, वो भी करा दूंगा। इतना आप लोग यहाँ से स्टार्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जैसा आप लोग का मेरे पास कमेंट्स आएगा, मैं उसी तरह से आप लोग को पढ़ाने की कोशिश करूँगा। स्क्रीनशॉट ले लें और प्रॉपर मेरे नोट्स बनाए, मैथ के मेरे एक नोट्स बनाए। मुझे अगर अच्छे व्यू आए, लोगों ने मुझे पसंद करा, तो मैं साइंस और फिजिक्स केमिस्ट्री भी मैं इसमें पढ़ाऊँगा आप लोगों को 9, 10 की, और अदरवाइज छोटे बच्चों के लिए मैं ग्रामर की जो होती है वो भी पढ़ा दूँगा। मैं सारे सब्जेक्ट लेके चलूँगा, लेकिन मुझे व्यूज़ पता चलना चाहिए कि कैसे आ रहे, कमेंट्स करिए। अगर आपको मेरे चैनल पे और कुछ भी पढ़ना है तो उसके लिए कमेंट्स करें, मैं और भी सब्जेक्ट आपको पढ़ा सकता हूँ। स्क्रीनशॉट लेके मेरे साथ साथ नोट्स अच्छी कॉपी में बना के और सारे क्वेश्चन लगाइए और एग्जाम्पल्स के साथ स्क्रीनशॉट ले लें।